आज का टॉपिक लेते हैं कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड लास्ट टॉपिक जो आपने कहा था, तो स्टार्ट करते हैं आज से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंट्रोल वर्ड की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हमने एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस पर चलता हूं। सभी ऑर्गेनाइजेशन को देखे, एक मैंने डायग्राम बनवाया था। तो इस डायग्राम में एक प्रोसेस था कि कैसे कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का प्रोसेस था, उसी में ही कंट्रोल वर्ड छुपा हुआ है। तो देखिएगा हम करते क्या थे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 7 रजिस्टर से हम डेटा को सेंड करते थे, जो मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी में ट्रांसफर करा जाता था। मान लीजिए ए प्लस बी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक डेटा मल्टीप्लेक्सर ए में चला गया, एक डेटा मल्टीप्लेक्सर बी में चला गया। जिसे कौन कंट्रोल करता था? सिलेक्शन ए और सिलेक्शन बी। यानी सिलेक्शन ए डिसाइड जिससे पता चलता था कि कौन से रजिस्टर से वैल्यू आपकी आनी है। ऐसी सिलेक्शन बी कंट्रोल यूनिट से पता चलता था कि कौन से रजिस्टर वैल्यू सेंड कर रहा है मल्टीप्लेक्सर बी में। और उन दोनों की वैल्यू जो ट्रांसफर करी जाती थी, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो उसे जो कंट्रोल करता था, दैट्स द ऑपरेशन यूनिट, ओपीआर। यहां देखिएगा सिलेक्शन ए कितने बिट की थी? 3 बिट की। और यहां पे भी सिलेक्शन भी 3 बिट की, और ये 5 बिट का। और जब हमारा डेटा स्टोर करा जाता था, तो रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करते थे, उसे कंट्रोल करता था सिलेक्शन ऑफ डी। किस रजिस्टर में कहां डेटा स्टोर करा जाएगा, तो ये भी 3 बिट का होता था। तो अब हमने जो 4 यूनिट जो पढ़ी हैं, कंट्रोल वर्ड इन्हीं से मिलके बना है। कंट्रोल वर्ड में क्या होता है? इनपुट, आउटपुट और ऑपरेशन। तो इनपुट कितना है? सिलेक्शन ए कंट्रोल कर रहा है, सिलेक्शन बी कंट्रोल कर रहा है। आउटपुट कौन देख रहा है? सिलेक्शन डी। एंड द ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? ओपीआर। टोटल मिला के अगर हम इसकी बिट्स चेक करें, तो 9 + 5 14 बिट्स होती हैं। तो 14 बिट्स बाइनरी जो नंबर्स हो गए आपके, वो आपको इनपुट प्रोवाइड करना और कंट्रोलिंग का काम करेंगे। तो हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, अब हम देखते हैं कंट्रोल वर्ड हमारा कैसे डिजाइन करा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कंट्रोल वर्ड डिजाइन करिए इंक्रीमेंट के लिए, तो आप कैसे करेंगे उसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं। अब हमने ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस सीखा कि कहां कहां से वैल्यू आती है। अब हम चलते हैं कंट्रोल वर्ड पे। तो जो कंट्रोल वर्ड होता है, इज डिफाइंड एज ए वर्ड हुज इंडिविजुअल बिट्स रिप्रेजेंट द वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स। यानी वो ये बताते हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल से मिलके बनती है। तो वो कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल वर्ड डिजाइन कर पाते हैं, जो इंडिविजुअल बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए, टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू मस्ट जनरेट द रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको एक सीक्वेंस के थ्रू आपको सीपीयू को प्रोवाइड करना पड़ेगा वो इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और जो सीक्वेंस होता है वही हमारा कंट्रोल वर्ड कहलाता है। तो अब हम उस सीक्वेंस को कैसे बनाएंगे या कैसे कैसे डिजाइन करेंगे, देखिएगा। देयर आर 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट इन द यूनिट एंड देयर कंबाइंड वैल्यू स्पेसिफाई ए कंट्रोल वर्ड। तो मैंने बताया था 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स जो होते हैं, टोटल मिला के वही कंट्रोल वर्ड होते हैं, जो 3 + 3 + 3 + 5, टोटल मिला के 14 बिट्स हो गई। तो ये हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंट्रोल वर्ड को? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ए कितने बिट का था, अभी मैंने आपको बताया भी था। सिलेक्शन बी भी आपको पता है। एंड सिलेक्शन डी कितने बिट्स का था, एंड ओपीआर इज द 5 बिट। अब हमारा प्रोसेस ये कहता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा कंट्रोल वर्ड कैसे डिजाइन होगा, वो डिजाइन करना ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता रहता है कि कहां कहां से हमें प्रोसेस करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारी
सिलेक्शन ए के लिए हमने लिख रखा है, सिलेक्शन डी के लिए, ओपीआर के लिए, ये सारी फील्ड्स मैंने बता रखे हैं। देखिएगा, तो कंट्रोल वर्ड हमारा हमें पता चल गया कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स। हमारा 4 फील्ड से हमारा कंट्रोल जो वर्ड है वो डिजाइन करा जाता है। अब ये कंट्रोल वर्ड में 4 फील्ड कौन कौन सी है? सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी और ओपीआर। 3 फील्ड कैन कंटेन 3 बिट्स ईच एंड 1 फील्ड कंटेन 5 बिट्स। तो हमने आपको ये भी बता दिखाया भी था कि 3 फील्ड क्या करती हैं, हमारे 3-3 बिट की है, और हमारी एक चौथी जो फील्ड थी वो हमारी 5 बिट्स की है, जिसे हमने ओपीआर ऑपरेशन फील्ड करा। तो देखिएगा, द 3 बिट्स ऑफ सिलेक्शन ए, सिलेक्शन ए इज द सोर्स रजिस्टर। पहली बात तो सिलेक्शन ए क्या है? एक सोर्स रजिस्टर है फॉर द ए इनपुट ऑफ द एएलयू, जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है एएलयू को। The 3 bits of the selection B select a register for the B input of the ALU। यानी ALU में जो इनपुट जाएगा वो सिलेक्शन A और सिलेक्शन B आपको बताएंगे कहां से वो इनपुट आएगा, वो कौन से रजिस्टर से प्रोवाइड होगा। रजिस्टर 1, देयर आर 7 रजिस्टर इन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो इनपुट्स कौन से रजिस्टर से आना है और किस रजिस्टर के थ्रू वो डेटा ALU तक पहुंचेगा, उसका जो बिट्स डिजाइनिंग है वो सिलेक्शन ए डिजाइन कर। द सिलेक्शन बिट ऑफ सिलेक्शन डी सेलेक्ट द डेस्टिनेशन रजिस्टर, यानी कौन से रजिस्टर में वो स्टोर होगा डेटा, यूजिंग द डिकोडर एंड इट्स 7 लोड आउटपुट, जो आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो कैसे करेगा वो डिसाइड करेगा सिलेक्शन डी। अब जैसे कि 3 बिट हैं सिलेक्शन ए में भी और सिलेक्शन बी में भी और सिलेक्शन डी में भी, तो 3 बिट से मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है? अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर 7 बन सकता है। पहली बात तो 7 आपको 1 1 1 तीनों बिट को अगर 1 कर दो दैट इज द मैक्सिमम। तो तीनों बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 111, जो रिप्रेजेंट करती है 7 को। तभी हमने R1 से R7 तक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर देखे थे। तो 1 से लेके 7 तक के रजिस्टर्स हैं जिनको हम यूज करना है, जो हमारी जो सिलेक्शन ए बिट जो है जो बताएगी कि कौन से रजिस्टर से डेटा आएगा। तो सिलेक्शन ए और सिलेक्शन डी हमारी पता चल गई, हमें 3-3 बिट की होंगी, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं 7, क्योंकि मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन है आपका 3 बिट का वो 111 होता है, जो 7 को रिप्रेजेंट करता है। एंड द 5 बिट्स ऑफ द ओपीआर सेलेक्ट वन द ऑपरेशन इन द एएलयू। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अंदर, मान लीजिए ए प्लस बी करा हमने, तो प्लस ऑपरेशन के लिए कौन सी 5 बिट्स यूज होंगी। अब मान लीजिए प्लस साइन के लिए फिक्स्ड होगा, हर आर्किटेक्चर में प्लस के लिए कौन सा कोड यूज होता होगा, इंक्रीमेंट के लिए कौन सा है, डिक्रीमेंट के लिए कौन सा है, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा है। तो हर किसी के लिए एक ऑपरेशन कोड बना होगा, ऑपरेशन बिट्स बनी होंगी, वो आप यूज करेंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल वर्ड देख लिया, दैट्स द कंट्रोल वर्ड। सिलेक्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फील्ड, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी एंड ओपीआर, टोटल मिलके 14 बिट्स में कंट्रोल वर्ड डिजाइन करा जाता है। The 14-bit control word when applied to the selection input specify a particular micro operation। वो हमारा ये बताता है कौन सा माइक्रो ऑपरेशन अब 14 बिट से एग्जीक्यूट करने वाला है। तो ये कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर कैसे मिलेगा? सिलेक्शन ए कौन से रजिस्टर को इनपुट के रूप में लेगी और सिलेक्शन बी कौन से रजिस्टर से डेटा को प्रोवाइड करेगा, फिर आपका कौन सा प्रोसेस करेगा, तो आउटपुट कौन सा होगा। तो कैसे कैसे हम इसके लिए एक टेबल मैंने बनाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनकोडिंग ऑफ रजिस्टर सिलेक्शन फील्ड्स, हमने क्या करा है, एक बाइनरी कोड ले लिया 000 से 111 तक, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी एंड सिलेक्शन डी। तो हमने जो इनपुट्स लिए हैं 00, जो हमने डायरेक्टली इनपुट, अगर आप डायरेक्टली इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आपने फर्स्ट फील्ड का यूज करेंगे 000 का, और किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं करना तो सिलेक्शन डी क्या हो जाएगा, नन। इनपुट तो आ जाएगा, आउटपुट आपका नन, रजिस्टर में स्टोर नहीं करना, कहीं और स्टोर करना। मान लीजिए आपको इनपुट भी रजिस्टर से देना है और आउटपुट भी रजिस्टर में ही स्टोर करना है,
मान लीजिए आपको इनपुट भी रजिस्टर में स्टोर करना है और आउटपुट भी रजिस्टर में स्टोर करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हर किसी रजिस्टर की हमने वैल्यू बना रखी है। जैसे R1 अगर सेलेक्ट करता है सिलेक्शन A, तो उसको कोड क्या लिखना पड़ेगा? 001, यानी उसका सिलेक्शन A की फील्ड में क्या स्टोर होगा? 001। अगर R2 सेलेक्ट करता है 010, R3 जो 1 2 3 जो बिट्स है उनका बाइनरी नंबर यहाँ लिख रखा है। जैसे R7 का हमने 7 का हमने रिप्रेजेंट करते हैं 111 से, तो इसे हमने R7 कह दिया। तो सिलेक्शन A के लिए भी यही नंबर्स होंगे। मान लीजिए सिलेक्शन बी के लिए जो रजिस्टर्स हैं वो भी यही कोड के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, और सिलेक्शन डी के जो रजिस्टर्स हैं जहां आउटपुट स्टोर होगा वो भी यही बाइनरी कोड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए सिलेक्शन डी आपका R4 में डेटा को स्टोर करना चाहता है, तो फिर R4 में डेटा स्टोर करते हैं तो 100 आपको बाइनरी कोड यूज करना पड़ेगा। और R4 से ही डेटा इनपुट भी होना चाहता है तो फिर आप 100, तो सेम आपका कोड यूज होगा उसमें। तो हर किसी के लिए इसीलिए कोड सेम है, कोड डिफरेंट नहीं होते। आपको द नंबर्स R1 का कोड इसके सिलेक्शन ए के लिए भी सेम रहेगा, बी के लिए भी सेम रहेगा और डी के लिए भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, द 3 बाइनरी कोड्स listed in the column of the table specify the binary code for each of the 3 field, and the register select by field selection A, B and D is the one whose decimal number equivalent to binary number in the code। देखिएगा मैंने बताया था वही डेसिमल नंबर जो बाइनरी के इक्विवेलेंट कर दिया हमने। when selection A और selection B, तो हम कौन सी बिट लेंगे? is 000। The corresponding multiplier select the external input data। अगर सिलेक्शन A 00 और सिलेक्शन B अगर 00 है तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर इनपुट डेटा एक्सटर्नल इनपुट डेटा आता है, देखिएगा 00 पे हमारा क्या आएगा? एक्सटर्नल इनपुट डेटा जो हम बाहर से इनपुट देंगे। अगर कहीं स्टोर नहीं होता किसी रजिस्टर में तो नन, नहीं तो बाहर ही आपको डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले हो जाएगा, कहीं स्टोर नहीं हो रहा वो डेटा। नेक्स्ट, द फंक्शन टेबल ऑफ द ALU। अब इसमें 3 फील्ड आपने समझ लिया, 3 फील्ड डेटा कहां से इनपुट आएगा और कहां स्टोर होगा वो तो आपको पता चल गया। अब दैट द फोर्थ फील्ड इज दैट कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ALU की जो लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है वैसे, हमने एक बहुत ही स्मॉल टेबल आपने यूज करी है। द एनकोडिंग ऑफ द ALU ऑपरेशन फॉर द CPU इज स्पेसिफाइड इन टेबल 2। द OPR फील्ड हैज 5 बिट्स। देखिएगा OPR में कितनी होती थी बिट्स? 5 बिट्स होती हैं। एंड ईच ऑपरेशन इज डिजाइन्ड विद ए सिंबॉलिक नेम, यानी हर किसी के लिए एक सिंबॉलिक नेम है जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे मैंने निमोनिक्स लिखवा भी रखे हैं। तो हर किसी के लिए एक टेबल के अंदर एक वैल्यू डिजाइन है जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वो ऑपरेशन कौन सा होगा वो देख लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कौन सी बिट्स को रिप्रेजेंट करता है या कैसे वो रिप्रेजेंट करी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑपरेशन पे चलते हैं। द एनकोडिंग ऑफ द ALU ऑपरेशन। अब ALU ऑपरेशन के हमने कुछ सिलेक्टेड टर्म्स लिखे, बहुत सारे टर्म्स होंगे, 5 बिट्स हैं और इन बिटवीन बिट्स हमने बस वो शो करिए जो आप ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे ट्रांसफर डेटा करना है किसी रजिस्टर A से किसी रजिस्टर B में, तो आप कौन सा इनपुट ट्रांसफर के लिए लेंगे? जब तक 5 0 होंगे। अगर आपको इंक्रीमेंट करना है किसी डेटा के अंदर तो उसके लिए 4 टाइम्स 0 और 1, दैट्स द यूनिट। अगर मान लीजिए ऐड करना है तो 00010 आपका ऑपरेशन कोड होगा, चाहे वो वैल्यू किसी रजिस्टर में हो, आपको कोड यही लिखना है। सब्ट्रैक्शन के लिए 101, डिक्रीमेंट के लिए 110, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 01000। तो ये आपके एनकोडिंग ऑपरेशन से कुछ आपको ऑपरेशंस याद करने पड़ेंगे। टेबल पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑपरेशंस को बता दें। वहां पे कंट्रोल वर्ड जब भी पूछा जाएगा तो ये पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है,
अगर मार्क्स 7.5 में आया तो कुछ आप कोड दे दे, 001 फॉर इंक्रीमेंट, 010 फॉर ऐड, सबट्रैक्ट के लिए 010 3 कोड दिखा दें बस, और के इससे ज्यादा कोड दिखाने की जरूरत नहीं आपको ये टेबल में। और ये वाली टेबल आपसे आराम से बन जाएगी। इसमें कोई भी रेफरेंस सिलेक्शन ए बी डी और सबके लिए रजिस्टर R1 से R7 है और आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे इसका एग्जाम्पल आता है। तो a control word of 14 bits is needed to specify a micro operation in the CPU, यानी जो 14 bits हैं वो स्पेसिफाई करती है कोई ना कोई माइक्रो ऑपरेशन इन द CPU। The control word for a given micro operation can be derived from the selection variable। हमारे जो सिलेक्शन वेरिएबल है उनके थ्रू हमारा वो ड्राइव्ड होता है। जैसे कि अगर कोई आपको सबट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन यूज करना है तो द सबट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन गिव बाय द स्टेटमेंट, कैसे R1 एक रजिस्टर R1 में आप डेटा स्टोर कर रहे हो और इनपुट क्या है R2 और R3। तो स्पेसिफाई R2 फॉर द A इनपुट, हमने A इनपुट के लिए R2 एंड A ऑफ द ALU, और R3 हमने क्या लिख रखा है B इनपुट फॉर द ALU, एंड R1 फॉर द डेस्टिनेशन रजिस्टर। यानी दो आपके इनपुट हो गए R2 और R3 जो A और B रजिस्टर, जो A और B के थ्रू में इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एंड जो R1 जो है डेस्टिनेशन रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। एंड एन ALU ऑपरेशन टू सबट्रैक्ट A माइनस B। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, आगे चलते हैं। तो हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आप R1 एरो R2 माइनस R3 लिखते हैं तो 2 और 3 आपके इनपुट हो गए, R1 आपका आउटपुट हो गया और माइनस आपका ऑपरेशन फील्ड हो गई। तो इनके लिए अगर आपको कोड लिखना हो पड़े तो बहुत ही आसान है। अगर आप ये कोड ही लिखना चाहते हैं कि ये कौन सा कोड, इस कोड के लिए आप कैसे काम करेंगे, तो अगर मैं इसे कोड को लिख के दिखाऊं, यहीं पे मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो पहले सिलेक्शन ए में इनपुट बिट ऑफ R2 को हम लिखते थे 010, R2 हो गया। फिर सिलेक्शन बी में क्या है R3 दूसरा इनपुट, तो बी के लिए 011 R3 है, R3 को 2 + 1 3 बिट हो गई। फिर हमारा जो इसमें आउटपुट जाएगा, आउटपुट जाना है 010 में, सही है। और फिर जो ऑपरेशन है 3 फील्ड होने के बाद चौथी इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए कोड मैंने अभी बताया था 101। तो दैट्स द कंट्रोल वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देख लेते हैं। इसे तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर इसे आपको रिप्रेजेंट करना है फिर से तो आप ऐसे लिखेंगे, फील्ड्स सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी, OPR। हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यहां पे मैं ऑपरेशन भी लिख लेता हूं। ऑपरेशन था R1 में R1 एरो R2 माइनस R3। ये ये आपका इनपुट है। तो इस ऑपरेशन को कैसे हमने परफॉर्म करा, तो सबसे पहले R2 इज द R2 किस में जाएगा सिलेक्शन ए में। R2 देखिए सिलेक्शन है और 2 के लिए आपने 010 लिख लिया कोड, उसका वो कोड जो टेबल नंबर 1 में आपको गिवन था। ऐसी सिलेक्शन बी में आपने जो कौन सा कोड लिख दिया, जो R3 का कोड था, क्योंकि हमें R3 ऑपरेशन रजिस्टर का नाम हमें दे रखा है, हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है। हम इसके लिए कैसे कोड जनरेट करेंगे वो हमारा कंट्रोल वर्ड बताएगा, गिव फॉर द यूजिंग टेबल 1 एंड टेबल 2। तो R3 के लिए हमें कोड गिवन है 011 और जो आउटपुट आ रहा था वो किसमें स्टोर हो रहा है R1 में, और वो किसमें चला जा रहा है सिलेक्शन डी। एंड द ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा था, दैट्स द सबट्रैक्ट ऑपरेशन। आप सभी को पता भी चल रहा है 00101। तो ये एक मेथड था जो आप यूज करते थे। कंट्रोल वर्ड कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है।
कंट्रोल वर्ड कैसे बनाना है, तो आपको ये टेबल से गिवन हो जाएगा। जैसे कि आपको बस ये ऑपरेशन टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप कोई भी ऑपरेशन, कुछ लिमिटेड ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एंड ऑपरेशन के लिए क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसका सॉल्यूशन करके दिखाइए सभी। There's a new operation। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा R2 एंड ये ऑपरेशन लगा दिया। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसका कंट्रोल वर्ड बताइएगा जल्दी से। इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे एवरीवन? सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर एंड शो द रिजल्ट एवरीवन। कैसे हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? चलिए मैं यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर ऑल। आप सब दिखाइए